हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एनॉड क्लासेस में स्वागत है। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बैठने वाले हैं तो उनके लिए जो है क्वेश्चन बैंक का हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। तो इससे पहले जो मेरा वीडियो है तो उसमें हम 2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वो भी हम जो है चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर चैप्टर को लिए हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री को ही हमने क्यों चुना है, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा तो क्वेश्चन बैंक में आप जो है एनालाइज कीजिएगा तो देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है वो ट्रिगोनोमेट्री से ही पूछता है। तो हम सोचे कि पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए चैप्टर जो है ये ट्रिगोनोमेट्री है, तो पहले इसको जो है कंप्लीट करा दिया जाए, उसके बाद जो है हम कुछ दूसरा चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है पहले हम यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को लिए हैं और आज जो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, ये जो डे 3 है, तो आज हम सॉल्यूशन करवाएंगे 2018 के ही सेकंड शिफ्ट का। अब 2018 के सेकंड शिफ्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, 2 नंबर का हो, 5 नंबर का या फिर 1 नंबर का हो, उन सभी को जो है हम एक ही वीडियो में कवर कराएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जो है आपको बने रहना है। चलिए जो है बिना देरी के यहाँ पर अब वीडियो को जो है शुरू किया जाए। तो यहाँ पर बोर्ड पर जो है आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि यदि √3 tan थीटा बराबर है 3 sin थीटा के, तब जो है हमें मान ज्ञात करना है sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हूबहू क्वेश्चन जो है 2018 के ही फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया सवाल है। आप जो है क्वेश्चन बैंक को उठाइए, उसमें 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में जाइए और 2018 के सेकंड शिफ्ट में जाइए, दोनों जो है हूबहू एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। अगर जो बच्चा क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लेता है वो उसको हम जो है 100% गारंटी देते हैं कि वो जो है 80 से लेकर के 90% तक जो है मार्क्स क्या कर सकता है, वो स्कोर कर सकता है। इसलिए जो है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखिए फिर से, अब जो है 2018 के सेकंड शिफ्ट में भी यही सवाल है, तो चलिए एक बार फिर से इसको हम बता देते हैं, छोड़ेंगे नहीं, एक एक सवाल को जो है हम कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। तो आइए दोबारा से देखिए इस क्वेश्चंस को, और जो है जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जो है प्रयास भी कीजिए यहाँ पर सॉल्व करने का, जो पढ़ चुके हैं, और जिनसे नहीं बन पा रहा है वो यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है, पहले जो समीकरण दिया हुआ है √3 और tan थीटा बराबर है 3 sin थीटा के, तो यहाँ से √3 और गुना tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटा में cos थीटा और बराबर हो जाएगा 3 sin थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है। अब इसको करना क्या है, तिरछा तिरछा गुना करा देंगे तो हो जाएगा √3 sin थीटा और बराबर हो जाएगा 3 sin थीटा इंटू में हो जाएगा cos थीटा। तो दोनों तरफ इधर भी sin थीटा है, इधर भी sin थीटा है, तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया √3 और इधर बराबर हो गया 3 cos थीटा। तो यहाँ से हम cos थीटा बराबर लिखेंगे √3 और बटा में हो जाएगा 3। तो यहाँ से √3 इस 3 को जो है हम लिखेंगे √3 गुना √3, तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हो गया कितना 1/√3। तो यहाँ से cos थीटा का मान आ गया कितना 1/√3। अब जो है यहाँ से cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा में कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ से आधार पता है, कर्ण पता है, लंब नहीं पता है, तो पहला काम जो है हम लंब यानी कि P ज्ञात करेंगे, परपेंडिकुलर। तो लंब बराबर होता है √ कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है √3 और इसका कर दिए स्क्वायर, माइनस आधार 1 है, 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो हो गया √2। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, मान किसका ज्ञात करना है, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पर जो है अब हम जो पूछा है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे। sin स्क्वायर थीटा पूछा क्या है सवाल, sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब है √2 और कर्ण है √3 और इसका होल स्क्वायर कर देना है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा है, माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस का मान तो आ ही चुका है 1/√3, खाली इसका क्या कर देना है, स्क्वायर करा देना है, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और -1 बटा में √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 2 में से 1 घट के आ जाएगा 1 और बटा में हो जाएगा 3। यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए बिल्कुल जो है आसान तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए फॉर्मूला जो भी हो, ट्रिगोनोमेट्री में सारा काम जो है फॉर्मूला से ही करते हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला लगा है tan थीटा बराबर, याद रखना है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इसके बाद इसी का उल्टा भी याद कर लीजिए, कॉट थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर, ये सभी जो है आप नोट करते चलेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में हो जाएगा कर्ण। इसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, और टैन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब और बटा में हो जाएगा आधार। अब बस करना क्या है, इसको पलट करके लिख दीजिए। कहने का मतलब है कि साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण और बटा में आ जाएगा नीचे लंब उल्टा। इसके बाद कॉस थीटा उल्टा होता है किसके, सेक थीटा के, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण और बटा में हो जाएगा आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार और बटा में हो जाएगा लंब। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है। तो इसको जो है आप डेली जो है फॉर्मूला का एक क्या बनाइए, फॉर्मूला का एक बुक बनाइए और उसको जो है डेली रिवाइज कीजिए। इससे जो है फॉर्मूला जितना ट्रिगोनोमेट्री का है सबको लिखिए कॉपी पर और उसको जो है डेली एक बार रिवाइज कीजिए, तब जाकर के जो है ये सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये सब आपको जो है याद हो जाएगा। तो एक बार फिर से चलिए समझा देते हैं। ये पहला सवाल है और बहुत मुझे जो है महत्वपूर्ण लग रहा है। हो सकता है कि इस बार जो 2025 का बोर्ड एग्जाम है उसमें क्या पता कि पूछ दे। तो यहाँ से √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो tan थीटा के जगह पे यहाँ से देखिए tan थीटा बराबर sin थीटा बाई कॉस थीटा रख दिया और बराबर 3 sin थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, √3 बराबर आ गया 3 cos थीटा, तो cos थीटा बराबर √3/3, और यहाँ से इस 3 को, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 बराबर √3 गुना √3, काहे कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट में 9 और 9 का वर्गमूल 3 आता है, इसीलिए इसको इस प्रकार लिख दिए ताकि ये कट जाए। तो आ गया 1/√3 और ये cos थीटा का मान है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। देख लीजिए आधार बटा कर्ण, तो लंब नहीं पता है, लंब निकाल लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट से। यहाँ पर लंब बराबर होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और यहाँ से आ गया लंब √2, और जो मान पूछा है उसमें हम यहाँ पर सेट करके आंसर निकाल दिए यहाँ पर। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। इसी को जो है अगर किसी को ये लंब बटा में कर्ण याद करने में मान के चलिए दिक्कत होता है, तो देखिए हम इसको दूसरा तरीका से आपको ट्रिक से याद करवाते हैं। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए, हम जो है मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए अब इसको मिटा रहे हैं, तो याद कैसे करना है देखिए बताते हैं। ऐसे याद करना है, हम लोग जब अपने टाइम में पढ़े थे तो इस प्रकार से याद किए थे। LAL लाल और बटे में कक्का KKA, और कौन किसके लिए, ये साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया और ये टैन के लिए हो गया। तो साइन के लिए क्या हो गया, लंब बटा में कर्ण, साइन के लिए लंब बटा में कर्ण, कॉस के लिए हो गया आधार बटा में कर्ण, और टैन के लिए हो गया लंब बटा में आधार। अब इसी को पलट के लिख देना है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा लगा लीजिए, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इसको पलट करके k बटा में l लिख लेंगे, इसके बाद सेक थीटा में a/k का लिख देंगे k/a, और l/a का लिख देंगे a/l, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा a से आधार, कॉट थीटा बराबर आधार l से हो गया लंब। एक और जो है याद कर सकते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर एक और ट्रिक है।
तो जो भी आसान लगेगा बस आप जो है उसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे आसान ये भी है, देखिए एक और बताते हैं। देखिए ये क्या हो गया, इसमें आपको जो है ये ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये ट्रिक, ठीक है। ये हम बता देते हैं। देखिए क्या है, ये एस से साइन, सी से कॉस और टी से हो गया टेन। मज़ेदार क्या है देखिए, अभी हंसीएगा, यहाँ पर देखिए साइन कॉस टेन, तो यहाँ से है पी से। अब ऐसे जो है पहले बता देते हैं कि कौन क्या है। यहाँ पर ये ट्रायंगल जो बनाए हैं, तो इस ट्रायंगल का ये हो गया क्या, पी यानी लंब, परपेंडिकुलर, और ये हो गया इस ट्रायंगल का आधार यानी कि बी से बेस, और ये हो गया इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस। ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल, तो ये परपेंडिकुलर लंब, ये बेस आधार, और ये हो गया कर्ण। देखिए तो याद कैसे करना है, ऐसे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये है ना मज़ेदार ट्रिक। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन बराबर हो गया P बाई एच, तो P से हो गया परपेंडिकुलर और H से हो गया हाइपोटेनस यानी लंब बटा में कर्ण, और कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस यानी आधार बटा में कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर बटा में बेस यानी कि लंब बटा में आधार। तो थोड़ा सा ये जो है हंसी मजाक वाला, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा हो गया और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। हमारा हिंदुस्तान क्या है, हरा भरा, और पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रिक लगा करके जो है आपको याद रखना है, ठीक है। और चाहे तो आपको ये आसान लगे तो ये याद कीजिए, नहीं तो ये आसान लगता है तो ये याद कीजिए, और बस इसी को पलट देंगे, साइन कॉस टेन हो गया, इसी को पलट देंगे, कॉसिक का लिखना होगा, कॉसिक थीटा बराबर तो h बाई पी हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर तो हो जाएगा h बाई बी, और कॉट थीटा बराबर तो हो जाएगा b बाई पी। इस प्रकार से याद रखेंगे। अब हम जो है चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, और भी सवाल है करना है, तो इसलिए जो है अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल ये भी जो है ऑब्जेक्टिव का ही है। यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तब जो है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर है, यानी कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तब जो है हमको मान ज्ञात करना है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर है, किसके बराबर होगा ये बताना है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, 2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, आप जा करके जो है मिला सकते हैं। बीच बीच में और भी जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं किसी दूसरे चैप्टर के, तो हम उसको जो है स्किप कर दे रहे हैं। इसमें जो है हम सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखिए इसको जो है कैसे आसानी से सॉल्व किया जाए। तो चलिए देखिए हम इसको बताते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस है 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 4, तो 7 का 7 लिखिए, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4। इसको बता देते हैं यहीं पर लगे हाथ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो यही फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 4, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इसको जो है मल्टीप्लाई कराते हैं 7 में 1 से, तो कितना हो जाएगा, 7 में 1 से गुना कराएंगे तो 7 एकम 7, माइनस में हो जाएगा 7 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर हो जाएगा 4। तो 4 को इधर ले आते हैं तो 7 माइनस 4 माइनस में हो जाएगा, देखिए घटा देते हैं 7 कॉस स्क्वायर थीटा में से 3 कॉस स्क्वायर थीटा को, तो बच कितना जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो माइनस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर इधर कुछ नहीं 0 आ गया। अब 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और इधर इसको इधर लेकर चले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि
कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो गया 3/4। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो जब स्क्वायर हटता है तो आपको मालूम होगा कि ये रूट चढ़ जाता है 3/4, तो रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल करके आ गया कॉस थीटा बराबर में √3/2। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार, और बटा में होता है कर्ण। ठीक है, तो आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, लंब नहीं मालूम है, तो चलिए यहाँ पर जो है हम लंब ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर द रूट कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण जो है 2 है तो 2 का कर देंगे स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आधार, तो आधार जो है √3 है तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो गया। अब जो है यहाँ से जो मान ज्ञात करना है वो लिखते हैं प्रश्न से, यहाँ से जिसका हमें मान ज्ञात करना है, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण और बटा में होता है आधार, और प्लस कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण और बटा में होता है लंब। तो यहाँ से कर्ण कितना है 2 है, तो 2 और बटा में आधार कितना है, तो देखिए √3 है, तो यहाँ से √3 और फिर प्लस कर्ण कितना है 2, लंब अभी निकाले 1, अब जो है इसका बटा पर का जोड़, तो यहाँ से हो जाएगा, चाहे तो यही आंसर हो गया, बटा पर का जोड़ बनाइए मत बनाइए, इतने आंसर हो गया यहाँ से 2 बटा में √3 और प्लस 2, यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन जो है समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर सवाल में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी जो है कवर कराना है। तो ये क्वेश्चन जो है आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके जो है आप जो है इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। 5 कॉट थीटा बराबर 3 है, तब 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा में 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर है, इसका मान ज्ञात करना है। ये भी ऑब्जेक्टिव का ही सवाल है। चलिए इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कॉट 5 कॉट थीटा बराबर में 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 3 और बटा में हो जाएगा 5। अब ये कॉट थीटा बराबर होता है लंब, ये सॉरी कॉट थीटा बराबर आधार और बटा में होता है लंब। तो इसमें क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण ज्ञात करके भी बना सकते हैं या चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं बिना कर्ण निकाले। पहले जो है हम डायरेक्ट बता देते हैं बिना कर्ण निकाले। आप इस मैथ को दो तरीका से बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट इस इक्वेशन पे चलिए, जो निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और बटा में हो जाएगा 4 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा। तो अपना मन से क्या कीजिए, इसमें साइन से भाग लगा दीजिए। अच्छा साइन से ही क्यों भाग लगाना है, देखिए साइन से भाग लगाएंगे, मान के चलिए 5 साइन थीटा और नीचे भी साइन थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा, और ये जो कॉस थीटा है इसके नीचे आएगा साइन थीटा, तो ये सीधे आ जाएगा क्या, कॉट थीटा। और कॉट थीटा का मान हमको पता है, डायरेक्ट रख देंगे। तो इसलिए जो है हम इसमें साइन से ही भागा देंगे। तो चलिए साइन से जो है यहाँ पर भाग देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 5 का 5 और साइन थीटा, और नीचे भी जो है हो जाएगा यहाँ साइन थीटा माइनस 3 का 3, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा साइन थीटा, और फिर सेम इसी प्रकार से 4 साइन थीटा से भाग देना है तो आ जाएगा साइन थीटा और प्लस 3, यहाँ पर भी साइन थीटा से भाग देना है तो नीचे साइन थीटा आ गया। साइन साइन जो है कैंसिल हो गया, बच कितना गया, तो ऊपर में बच गया यहाँ पर 5 माइनस ये कॉस बाई साइन बदल जाएगा 3 कॉट थीटा, और नीचे 4 प्लस 3 कॉट थीटा। अब की में जो है मान रख दीजिए कॉट थीटा का, यहाँ जो मान आया है कॉट थीटा का 3 बटा में 5, इसको रख देते हैं। तो 5 का 5 माइनस 3 गुना कितना दिखेंगे यहाँ पे 3 बटा 5, 3 और बटा में 5, और नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3 गुना 3 बटा में 5, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 तरीके 9 बटे 5, और फिर नीचे 4 और प्लस 3 तरीके 9 बटा 5, बटा पर का जोड़ घटाव बना लेते हैं। तो 50 25, 25 में से 9 जाएगा, तो 50 25 में से 9 जाएगा तो 16, अब बटा में हो जाएगा 5, और नीचे
5 चौके 20, अब 20 में 9 जोड़ेंगे तब 20 और 9 कितना हो जाएगा, 20 और 9 29, अब बटा में हो जाएगा 5, तो 5 से 5 कट गया, तो आंसर हो गया 16 बटा में 29। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 16 बटा में 29। ठीक है। अब जो है दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कि हम जो है इसको बना सकते हैं, एक लंब आधार मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण ज्ञात करके भी बना सकते हैं। तो देखिए कर्ण ज्ञात करके जो है कैसे बनाया जा सकता है, इसको देखते हैं। इसको मिटा देते हैं और पहले जो है हम यहाँ पे कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है 5, 5 का स्क्वायर, आधार है 3, 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 50 25 और प्लस 3 3 के 9। तो 25 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 25 में 9 जोड़ देंगे तो 25 और 9 हो जाएगा 34 रूट में। अब जो मान है इसमें रखेंगे, तो 5 का 5 गुना साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तब 5 बटा में कर्ण आया है रूट में 34 माइनस 3 कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार है 3 और कर्ण है रूट में 34। फिर सेम इसी प्रकार से नीचे 4 गुना साइन थीटा का मान 5 बटा में रूट 34 और फिर हो जाएगा प्लस 3 और कॉस थीटा का मान 3 बटा में रूट 34। ठीक है। तो अब जो है यहाँ से बटा पर का जोड़ घटाव बना लेते हैं, तो हो जाएगा 50 25 और बटा में रूट 34 माइनस 3 3 के 9 बटा में रूट 34। फिर नीचे बड़ा बटा यहाँ पर दे देना है और 5 चौके 20 बटा में रूट 34 और प्लस 3 3 के 9 बटा में हो जाएगा रूट 34। देखिए यहाँ से जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्यूशन हो रहा है आगे। तो बटा पर का घटाव बनेगा, रूट में 34 का 34, तो ऊपर जो है 25 में से 9 घट जाएगा और फिर से रूट 34 एलसीएम जो है रूट 34 से हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 और 9 जुट जाएगा, तो यहाँ से रूट 34 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25 में से 9 जाएगा 16, आप 20 और 9 जोड़ देंगे तो 29। तो ये हो गया इसका सेकंड मेथड। तो बताइए इससे आसान मुझे जो है यही लगा जो पहला मेथड हम बताएं। तो आपको जो आसान लगता है उस मेथड से बनाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा ही मेथड ये जो हम पहला बताए हैं इससे बनाइए। अगर आपको ये जो मेरा बताया हुआ दूसरा मेथड अच्छा लगता है, दूसरा समझ में आ रहा है, तो दूसरा का अपना लीजिए, कोई एक एग्ज़ाम में बना लीजिए। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी मान ज्ञात करना है, tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री का मान ज्ञात करें। यानी ये दिया हुआ है और इसका मान कितना होगा वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इसको क्या करते हैं, सजा लेते हैं। tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री, एक हो गया tan 20 डिग्री और ये हो गया tan 70 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 75 और 15 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 90, और 70 और 20 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 90। तो जब भी tan में इस प्रकार से दिया होगा और जोड़ने पर इनका क्या आ रहा है, योगफल इस तरीके से पेयर बना लेना है, 90 आएगा, तो उसका मान सदैव कितना रख देना है, 1 रख देना है। ठीक है। आपको जो है ये सभी क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो इसको आपको जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो क्या होगा आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही छूट जाएगा। अगर बनाने लगिएगा इसको तो फिर एग्ज़ाम में क्या होगा, क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, रह जाएगा, आप पूरा कर भी नहीं पाइएगा। तो इस तरीके के सवाल को जो है आपको सीधे जो है याद रख लेना है। जैसे अगर tan में यहाँ पर 1 tan 2 ऐसे करके अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, tan 3 4 5 इस प्रकार से करके, तो उसका पेयर बना लीजिएगा। देखिएगा कि 90 डिग्री किसका पेयर आ रहा है, तो उसका मान हमेशा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जो है और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में जो है बहुत मेहनत लगती है। सब कुछ जो है मुझे हैंडल करना होता है, अकेले ही जो है वीडियो बनाते हैं, वीडियो को शूट कर रहे हैं, इसके बाद जो है इसको एडिट करते हैं, तब जा कर के जो है अपलोड करते हैं, तो इसलिए जो है काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है। तो आपको जो है हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से कर देना है। अब चलिए चलते हैं और नेक्स्ट सवाल को जो है यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का और बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है।
और ये जो क्वेश्चन है, देखिए हम क्यों कह रहे हैं क्वेश्चन बैंक को बनाना, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा और हूबहू यही क्वेश्चन 2018 के सेकंड शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं वो पहला वीडियो जा करके देखिए, 2018 का जो है वो इसमें हम सारा जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था ट्रिगोनोमेट्री से वो सब करवा चुके हैं, लॉन्ग प्लस ऑब्जेक्टिव सारा, सब्जेक्टिव भी। तो अब जो है यहाँ पर फिर से छोड़ेंगे एक भी नहीं क्वेश्चन, भले दोबारा आया है दोबारा बताएंगे, फिर से बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, तो यदि, चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं कि यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री होता है तो एक मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है। मतलब है कि जब सूरज की किरण का झुकाव 45 से 60 डिग्री होता है तो एक मीनार की छाया जो है 50 मीटर घट जाती है। तो वास्तव में हमें मीनार की ऊंचाई और वो भी मीटर में ज्ञात करनी है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम जो है इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसका हम चित्र बनाते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को समझने के लिए चित्र को समझना जो है अति महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले जो है हम चित्र बनाते हैं। मान लिए कि हमारा ए बी जो है, यहाँ पर इधर साइड में बनाते हैं कि ए बी जो है क्या है, एक मीनार है। यहाँ पर ए बना लिए, यहाँ पर बी बना लिए, ठीक है। तो कह रहा है किरण झुकाव 45 से 60 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है एक बना लिए उन्नयन कोण कितना, 45 डिग्री का, और एक और जो है यहाँ पर हो गया कितना, 60 डिग्री। अच्छा, हम यहाँ 45 और यहाँ 60 ले रहे हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे, इसमें भी बता रहे हैं। देखिए जैसे जैसे हम दूर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे कोण भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम मीनार के करीब आएंगे वैसे वैसे कोण बढ़ता जाएगा। तो यहाँ 45 और यहाँ हो जाएगा 60। अब चलिए इसके हम यहाँ पर नामांकन कर देते हैं, ए बी यहाँ रख देते हैं सी और यहाँ कर देते हैं डी। और जो है 45 से जब 60 हो रहा है तो कितना मीटर जो है छाया इसका घट गया, 50 मीटर। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये पूरा x मीटर है, यानी कि बी सी जो है x मीटर है, तो ये बी डी कितना होगा, तो x माइनस 50 मीटर हो जाएगा। और ये ए बी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको h मान लीजिए। तो देखिए इसको बनाने से पहले कहने का मतलब है कि यदि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में होता तो हम इसको खूब बढ़िया से लिख करके बनाएंगे। ऐसे लिखेंगे कि माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है तथा उन्नयन कोण एक 45 डिग्री और 60 डिग्री है। फिर नीचे लिखेंगे बी सी बराबर x मीटर, फिर बी डी बराबर x माइनस 50 और सी डी जो है 50 मीटर, ऐसे करके लिखेंगे। अब ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी डी है और एक त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। तो पहले त्रिभुज हम चलते हैं ए बी सी में, ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या होगा, यहाँ पर देखिए लंब है, ये आधार है, तो लंब आधार किस में होगा ढूंढिए। तो लंब आधार जो है tan में होता है, तो tan 45 डिग्री, क्योंकि ए बी सी में चल रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर ए बी यानी लंब, tan थीटा बराबर होता है ना लंब बटा में आधार, तो लंब है h और आधार ये पूरा बी सी, तो लंबाई कितना है x है, तो नीचे x, और tan 45 का मान 1 होता है तो h बटा में x, तो x बराबर हो जाएगा h, x बराबर h हो गया। अब जो है पुनः चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में क्या होगा, tan अब की जो है 60 डिग्री लेकर के चलेंगे, बराबर लंब तो h हो जाएगा और आधार x माइनस 50। तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर h बटा में x का मान h है माइनस 50, तिरछा गुना कर देंगे, √3h माइनस में हो जाएगा 50, √3 बराबर हो जाएगा h। 50 को इधर भेज देते हैं, h को इधर ला करके घटा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा √3h माइनस h बराबर हो जाएगा 50 √3, तो h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 50 √3, तो h बराबर हो जाएगा 50 √3 बटा में √3 माइनस 1, ठीक है। अब जो है यहाँ जो h का मान 50 √3 बटा में √3 माइनस 1 आया है, अब इसका जो है हर का परिमयकरण कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से। तो h बराबर हो जाएगा 50 √3 बटा में आया है √3 माइनस 1 गुना
√3 + 1 बटा में √3 + 1, तो वो कितना जाएगा 50 √3 का यहाँ पर 50 √3 और अंदर जो है यहाँ √3 + 1 और नीचे देखिए ये a - b a + b, फॉर्मूला क्या होता है a - b × a + b का a² - b² होता है। तो यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो कितना लिखेंगे यहाँ से 50 √3 माइनस में हो जाए यहाँ पर 50 √3 और इंटू में हो जाएगा √3 + 1 बटा में √3 का स्क्वायर करेंगे 3 -1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो हो जाएगा 50 √3 इंटू √3 + 1 बटा में 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, 2 एकम 2 कटा दिए इसको 25 बार में, तो आ जाएगा 25। आई जो √3 बाहर है इसको अंदर गुना करा देते हैं, तो √3 में √3 से गुना कराएंगे तो 3 और प्लस हो जाएगा √3 में 1 से गुना कराएंगे तो √3, तो यही h का मान हो गया। h बराबर हो गया 25 इंटू 3 + √3, अब मीटर में पूछा है तो मीटर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई, यानी खंभे की छाया और खंभे की लंबाई मीन्स उसकी ऊंचाई बराबर हो, तो उस समय बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये खंभा है, ठीक है, ए बी जो है एक क्या है खंभा है, इस प्रकार से हम बना दिए एक समकोण त्रिभुज जिसमें ए बी जो है क्या है एक खंभा है। तो कह रहा है कि ये खंभे की ऊंचाई मीन्स लंबाई और ये खंभे का जो परछाई बन रहा है ये दोनों बराबर जब होगा, यानी ये इसका ऊंचाई भी कुछ मान लेते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी, ये एक्स आई इसका परछाई दोनों समान लंबाई का होगा, तो उस समय जो है बताना है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं थीटा, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, tan थीटा और बराबर, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, तो लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी, और ए बी बी सी दोनों तो बराबर है क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि खंभे की छाया और उसकी लंबाई मीन्स ऊंचाई बराबर है, तो ये दोनों कट करके कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए tan थीटा बराबर ये एक tan में कितना का मान होता है, तो tan 45 का मान होता है। tan से tan सॉरी ये tan से जो है tan कट गया, तो यहाँ से थीटा का मान आ गया 45 डिग्री, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण हो गया, सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया, तो सूर्य का उन्नयन कोण हो गया 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पर जो है ये जो खंभा है इसका लंबाई और इसका जो परछाई बनेगा दोनों का लंबाई बराबर होगा। खंभे की लंबाई यानी उसकी ऊंचाई और खंभे की छाया ये दोनों बराबर लंबाई के होंगे, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा 45 डिग्री होगा। तब बताइए इस क्वेश्चन में कहीं कुछ दिक्कत हुआ? अगर जिन किसी भी भाई बहनों को अगर ये जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसमें जो भी डाउट आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। हालांकि हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपका जो है कोई डाउट बचेगा ही नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर जिनको भी डाउट हो मैथ्स में, ठीक है, या फिर और दूसरा सब्जेक्ट भी अगर जब हम पढ़ाएंगे उसमें, तो आप जो है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताइए, ठीक है, वहाँ पर हम जो है प्रयास करेंगे उसको और अच्छे ढंग से जो है बताने के लिए। ठीक है, तो अब जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी जो है अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, जब सब्जेक्टिव आएगा तो हम बता देंगे। और देखिए ये भी जो क्वेश्चन है रिपीटेड है, पहले भी बता चुके हैं जो इससे पहले वीडियो बनाए, और फिर से इसमें भी पूछा है, तो दोबारा बता रहे हैं एक ही क्वेश्चन को। ठीक है, तो 2018 का फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा है और 2018 के ही सेकंड शिफ्ट में भी पूछा है। तो ठीक है, समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 क्या कहता है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो क्या है कि एक 6 मीटर ऊंचा खंभा, पहले चित्र बनाएंगे हम। मान लिए हम ये ए बी एक क्या है खंभा है और इसकी ऊंचाई कितना दी गई है 6 मीटर दी गई है, ये इसका आधार हो गया खंभे का। ठीक है, तो आधार यानी कि ये क्या हो गया बी सी एक तरीके से छाया,
तो खंभे की ऊंचाई 6 मीटर और परछाई यानी उसकी छाया बन रहा है 2√3 मीटर लंबा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि उन्नयन कोण थीटा का, यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, लंब है, आधार है, तो यहाँ पर tan लेकर के चलेंगे। लंब आधार दिया हुआ है तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब यानी AB और आधार यानी कि BC। तो tan थीटा यहाँ पर लिखिए, tan थीटा AB का मान 6 और BC का मान 2√3, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 आ गया 3 और बट ऊपर tan थीटा बराबर आ गया 3 बटा में √3। तो क्या करना क्या है कि tan थीटा बराबर इस 3 को लिखना है √3 गुना √3 और नीचे √3, तो √3 से √3 कट गया, बच क्या गया सिर्फ √3। तो tan में आप बताइए कि √3 किसका मान होता है, तो tan में √3 मान होता है tan 60 डिग्री का। तो tan से tan कट जाएगा तो यहाँ से थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। तो इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, यानी कि पेड़ की जो लंबाई है वो है 6 मीटर और उसकी छाया जो है बन रहा है 4 मीटर लंबी। उसी समय एक खंभे की छाया बन रही है 50 मीटर। तो ज्ञात क्या करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकालेंगे, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इस प्रकार से इसका जो है पहले पैटर्न बनाइए। वृक्ष की लंबाई यहाँ पर इस तरीके से लिखिए, वृक्ष की लंबाई और वटा में लिखिए वृक्ष की छाया, वृक्ष की छाया बराबर इधर लिखिए खंभे की लंबाई और बटा में खंभे की छाया यानी उसकी जो परछाई बन रही होगी। ठीक है, इस प्रकार से अब आगे चलिए यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो वृक्ष की लंबाई 6 मीटर है और छाया 4 मीटर बन रहा है। खंभे की लंबाई ज्ञात करना है, x मान लेंगे, ऊंचाई ज्ञात करना है और छाया 50 मीटर बन रहा है। तिरछा तिरछा गुना कराते हैं तो 4x बराबर 50 छक हो जाएगा 300, तो x बराबर हो जाएगा 300/4, कटा देंगे 75, आंसर हो गया। यानी कि x का मान कितना आ गया, 75 मीटर। यही क्या है, खंभे की ऊंचाई है। तो यहाँ से लिख दीजिए खंभे की ऊंचाई बराबर 75 मीटर, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है समझ गए होंगे। वृक्ष की लंबाई बटे वृक्ष की छाया, खंभे की लंबाई बटे खंभे की छाया। तो यहाँ से वृक्ष की लंबाई 6 मीटर और छाया 4 मीटर, खंभे की लंबाई x मीटर जो कि ज्ञात करना है और छाया 50 मीटर, तिरछा गुना करा के आंसर आ गया 75 मीटर। अब हम जो है नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 ये जो है आज का लास्ट सवाल है, क्योंकि अब जो है इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव 2018 के सेकंड शिफ्ट में जो पूछा गया है वो अब एक भी नहीं बचा है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगला जो वीडियो आएगा वो 2018 के सेकंड शिफ्ट का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा उसको करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो है लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का 2018 के सेकंड शिफ्ट का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा और 2018 के सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आइए जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं कि यदि दो मीनार जिसकी ऊंचाई पर क्रमशः जो है एक की h1 है और दूसरे की h2 है के पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा बनाए जाने वाले कोण का मान क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो मान ज्ञात करना है h1/h2 बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका जो है चित्र बना लेते हैं। दो मीनार है,
एक का जो है ऊंचाई h1 मान लेते हैं और एक का ऊंचाई h2। मानना क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दो मीनार है, ये h1 ऊंचाई और इस मीनार का जो ऊंचाई है वो h2 है। अब इन दोनों मीनार, देखिए क्या कह रहा है, h1 और h2 के पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मान लिए यहाँ पर मध्य बिंदु है, अब मध्य बिंदु पर कोण बन रहा है कितना, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक बन रहा है कितना का, 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। तो यहाँ पर मान लिए 60 डिग्री और इधर साइड मान लिए 30 डिग्री, ठीक है। मध्य बिंदु कह रहा है यहाँ, तो इसका मतलब है कि अगर ये, पहले इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी, ये सी और ये डी, और इसका नाम दे देते हैं ई। तो जब ये कह रहा है कि इन दोनों के पाद बिंदु से मध्य बिंदु पर जो है क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का जो है क्या बनता है, कोण बनता है, तो जो है यहाँ से जब ये मध्य बिंदु है तो ये बी ई और बराबर होगा सी ई के, यानी अगर ये x तो ये भी x है, ठीक है। तो चलिए अब इसको जो है हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में पहले हम चलेंगे ट्रायंगल ए बी ई में। तो ए बी ई में tan, देखिए ये लंब और ये यहाँ से यहाँ तक आधार, तो लंब आधार होता है tan में, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हो गया h1 और आधार हो गया x। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h1 बटा में x। तो यहाँ से हो जाएगा h1 बराबर में √3x, ठीक है, h1 का मान निकल गया। अब इसके बाद पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आगे जो है हम त्रिभुज DCE में चलेंगे। देखिए त्रिभुज DCE में तो tan 30 डिग्री बराबर, ये हो गया लंब और ये आधार, तो h2 अब बटा में हो गया x, तो 30 का मान 1/√3 बराबर h2/x। तो यहाँ से हो जाएगा h2, यहाँ पर √3h2 अब बराबर हो जाएगा x, तिरछा तिरछा गुना किए तो h2 बराबर होगा x अब बटा में √3। अब मान क्या ज्ञात करना है, तो h1/h2, तो बराबर h1 का मान √3x और h2 का मान x बटा में √3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक तरीके से ये बड़ा जो बटा है ये भाग का काम कर रहा है, तो √3x गुना, भाग जब गुना में बदलता है तो ये पलट जाएगा, यानी कि x बटा में √3 बदल जाएगा √3 और ये हो जाएगा बटा में x, तो x से x कट गया, √3 को √3 से गुना किए तो रूट में 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी कि यहाँ से मान आ गया h1/h2 का कितना, 3, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन का अनुपात में दिया होता तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा है, यानी अनुपात में हो जाएगा h1 और h2 का अनुपात 3:1, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।